दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल। आज का ये लेक्चर नंबर 3 है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 4 नंबर में, तो आप इसे एकदम याद कर लीजिएगा बहुत ही। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आप ये जो डिफिनेशन हमने लिखा है आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? तो कूलाम नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि Q1 किन्हीं दो आवेशों के बीच, तो मान ले रहे हैं कि Q1 ये हमारे पास कोई आवेश है, ये है Q1 और Q2 है। ये मान ले रहे हैं कि ये हमारे पास दो आवेश है, तो उन्होंने बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच कोई ना कोई बल लगेगा ही। जब ये आवेश है तो इनके बल कोई ना कोई बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण मतलब अपने आस मतलब जुड़ना होता है, प्रतिकर्षण मतलब अलग होना होता है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके बीच मतलब कोई आवेश है, दो आवेश है, तो उसके बीच में आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल। ये कूलाम नामक वैज्ञानिक है, वह नहीं बताए थे। तो ये हमारा इसका डिफिनेशन कैसे हम जानेंगे कि माना थी किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो उसको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम F से कर दे रहे हैं, F हो गया। उन्होंने बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो उन्होंने क्या बताया? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के, मतलब Q1 और Q2 दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जो चिन्ह है यह समानुपाती का चिन्ह है। तो उन्होंने क्या बताया कि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किन्हीं दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच तो कुछ ना कुछ दूरी होगी, उस दूरी को हम मान ले रहे हैं कि r है। तो उन्होंने बताया तथा इनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो हम जब दूरी को हम r माने तो r का वर्ग है, इसका जब हम व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 को तो इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r² हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की लगने वाली दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही हमसे बताया। अब हम क्या करेंगे? यदि हम समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास नियतांक आ जाएगा। तो हमारे पास यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटा रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू, इसको हम हटा रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है K आ जा रहा है। और ये हमारे पास Q1 इंटू Q2 और बटा में क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा, r² हो जाएगा। ये जो हमारे पास K है, K का मान हमारे पास क्या होता है? इसे हमारे पास K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। इस K का मान होता है, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। इसका जो मान होता है वह 9 × 10⁻⁹ होता है, ये होता है। और ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है, ये क्या है? एप्सिलॉन है वह निर्वात में विद्युतशीलता है। निर्वात में क्या है? विद्युतशीलता है। तो आप लिख दे रहे हैं निर्वात में विद्युतशीलता है। निर्वात में विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन का मान कितना होता है? एप्सिलॉन का मान हमारे पास होता है 8.85 इंटू
8.85 इंटू 10 का पावर माइनस का 12 होता है, यही हमारे पास होता है। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि उन्होंने कूलाम का नियम दिया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमसे कूलाम ने वैज्ञानिक हमसे बताया। तो यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिखा है, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के दोनों आवेश के, मतलब ये दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी ये है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही हमारा कूलाम का नियम का सूत्र होता है। ये हमसे कूलाम के नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में अपना नाम लिखकर बता दीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।